Assalamualaikum dear students. आज हमारा टॉपिक है कार्टोग्राफी कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a good map. Cartographic communication. What is cartographic communication? Cartographic communication is the transmission of information by means of maps. यानी मैप से दिए से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना कार्टोग्राफिक कम्युनिकेशन कहलाता है. कार्टोग्राफिक कम्युनिकेशन थ्योरी कहलाता है. कार्टोग्राफिक कम्युनिकेशन में आप कंसेप्चुअल मॉडलिंग करते हैं रियल वर्ल्ड की, और उसको रियल वर्ल्ड को एक मैप की शक्ल देते हैं, और रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को आप मुंतकिल करते हैं मैप के ऊपर. उस मैप के ज़रिए से फिर इस इंफॉर्मेशन को आप दूसरे लोगों तक मुंतकिल करते हैं. इसको ग्राफिकल तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक रियलिटी है, उस रियलिटी को कार्टोग्राफर ऑब्जर्व कर रहा है, उसका डाटा कलेक्ट कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को, रियलिटी की इंफॉर्मेशन को मैप के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, और इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहा है. इसको मज़ीद डिटेल के साथ इस मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है. ये रियलिटी है, उस रियलिटी को ऑब्जर्व किया एक कार्टोग्राफर ने, उसको ऑब्जर्व किया, उसका डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा को उसने ट्रांसफ़र किया मैप के ऊपर, और उस रियलिटी का उसने मैप बनाया. वो मैप पहुंचा मैप यूज़र के पास, मैप रीडर के पास. उसने उस मैप को रीड किया, उसको एनालाइज किया, उस तरीके से उसने उस इन रियलिटी को इमेजिन किया, उस रियलिटी की इंफॉर्मेशन मैप के ज़रिए से उस तक पहुंची. इसी तरीके से इस मॉडल के ज़रिए से आप उसको समझ सकते हैं कि ये रियलिटी है, उस रियलिटी को ऑब्जर्व किया कार्टोग्राफर ने, उसका डाटा कलेक्ट किया, उसको कंपाइल किया और उसको एक मैप की शक्ल दी. वो मैप पहुंचा मैप यूज़र तक. मैप यूज़र ने मैप को रीड किया, मैप को एनालाइज किया और रियलिटी को इमेजिन किया. इस तरीके से रियलिटी की इंफॉर्मेशन वाया मैप एक मैप यूज़र तक पहुंची. व्हाट इज़ अ मैप? हम पहले भी पढ़ चुके हैं. मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड, या मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस विद द हेल्प ऑफ स्केल. मैप में आप क्या कहते हैं कि 3 डायमेंशनल अर्थ सरफेस को अब 2 डायमेंशनल प्लेन सरफेस के ऊपर, पेपर के ऊपर लेकर आते हैं, और इसमें आप हमेशा एब्स्ट्रैक्शन करते हैं. उस इंफॉर्मेशन को, रियलिटी की इंफॉर्मेशन को आप समराइज करके मैप के ऊपर लेकर आते हैं, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन रियल वर्ल्ड की मैप के ऊपर लेकर आना पॉसिबल नहीं होता. इस वजह से आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको समराइज करके, यानी कि उसकी एब्स्ट्रैक्शन करके हम मैप के ऊपर लेकर आते हैं. व्हाट इज़ अ गुड मैप? एक अच्छा मैप क्या होता है? हमने पढ़ा कि कार्टोग्राफी इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. कार्टोग्राफी एक कम्युनिकेशन की फॉर्म है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और उसका जो मीडियम होता है वो मैप होता है. मैप के ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. और एक अच्छा मैप क्या होता है? जो आसानी से या अच्छे तरीके से उस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, रीडर तक पहुंचा रहा है, वो एक अच्छा मैप है. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैप? मैप का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस तरीके से जब हम मैप बनाते हैं, मैप मेकर या कार्टोग्राफर जब भी मैप बनाएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैप को हमेशा वो अपने जहन में रखेगा कि जो मैप बना रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है मेरा मैप बनाने, कौन सी इंफॉर्मेशन इस मैप के ऊपर मैं देना चाह रहा हूँ, कौन सी इंफॉर्मेशन मैं मैप रीडर तक पहुँचाना चाह रहा हूँ. ये चीज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैप कहलाएगा. उसको मुताबिक वो मैप बनाएगा. और ये मैप ऑब्जेक्टिव जो है वेरी करते हैं ग्रेटली. मुख्तलिफ मैप का मैप ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ होता है, और मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन वो कैरी किए होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन वो
रीडर्स तक पहुंचाता है। हु विल रीड द मैप, इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैप रीडर को जहन में रखनी होती है मैप बनाते वक्त, तो वो ये होती है कि हु विल रीड द मैप, इस मैप को रीड कौन करेगा। ये मैप किस तरह का मैप, यूज़र उनका लेवल क्या होगा, एक आम पब्लिक के लिए वो मैप बना रहे हैं या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए मैप बना रहे हैं। अगर वो जनरल पब्लिक के लिए मैप बना रहे हैं उस मैप को सिंप्लीफाई रखेगा, मोस्ट सिंप्लीफाई होना चाहिए उस मैप को, ताकि वो जनरल पब्लिक जो है उस मैप का मैसेज जो है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको समझ सके। जबकि अगर वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बना रहे, जैसे रिसर्चर्स के लिए बना रही है, एकेडमिक पर्सन के लिए बना रहे हैं, तो फिर वो मैप मुख्तलिफ किस्म का होगा, वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। वेयर विल द मैप बी यूज्ड, वो मैप इस्तेमाल कहाँ होगा, किस जगह वो पब्लिश होगा मैप, वो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में पब्लिश होगा, वो बुक्स में या एटलसिस में पब्लिश होगा, वो रिसर्च पेपर्स में पब्लिश होगा या वो थीसिस में पब्लिश होगा। तो किस जगह जाकर उस मैप में पब्लिश होना है, प्रिंट होना है, ये चीज़ एक मैप मेकर या कार्टोग्राफर के लाजमी जहन में होना चाहिए मैप बनाते वक्त। अगर तो वो न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए वो मैप बन रहा है तो इसका मतलब है कि उसके रीडर्स जो हैं वो आम पब्लिक है, न्यूज़पेपर रीडर है, मैगजीन रीडर है, तो उसके लिए फिर उस मैप को सिंप्लीफाई होना चाहिए ताकि आसानी से जनरल पब्लिक जो है उसके मैसेज को समझ सके, उसकी इंफॉर्मेशन को समझ सके, उसको रीड कर सके। अगर वो बुक्स या एटलिसिस में तो पब्लिश होने जा रहे तो उसका मतलब है कि वो एकेडमिक पर्पज़ के लिए है, स्टूडेंट्स ने उसको पढ़ना है, तो उन स्टूडेंट्स का लेवल क्या होगा, क्या वो स्कूल के लेवल के स्टूडेंट्स होंगे या वो कॉलेज लेवल के होंगे या उस यूनिवर्सिटी लेवल के होंगे, इस लिहाज से मैप आप तरतीब देंगे ताकि उस लेवल के स्टूडेंट्स उसको रीड कर सकें, उसकी इंफॉर्मेशन को समझ सकें। लेकिन अगर वो रिसर्च पेपर्स या थीसिस में पब्लिश होना है इस मैप में, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी जो रीडर्स होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे और बहुत स्पेसिफिक कम्युनिटी होगी। इसलिए फिर आप मैप को जो है कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं क्योंकि जो रीडर है उसका वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है। तो इस लिहाज से एक मैप मेकर को या कार्टोग्राफर को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो मैप कहाँ यूज़ होगा, कहाँ पब्लिश होगा डाटा। व्हाट डाटा इज़ यूज्ड फॉर द मैप, मैप जो थीमेटिक मैप है आमतौर पर वो डाटा बेस्ड मैप होते हैं, जो स्पेसिफिक डाटा उसमें यूज़ होता है हर किस्म के मैप में। वो डाटा किस किस्म का है, उस डाटा की क्या लिमिटेशंस है, उस डाटा में क्या एरर्स है, वो सारे मैप की क्वालिटी पर असरअंदाज होंगे। अगर डाटा में लिमिटेशंस या एरर्स हैं फिर मैप की एक्यूरेसी भी कंप्रोमाइज़ होगी। तो मैप का भरोसा इंसार उस डाटा के ऊपर होता है जिस डाटा के बुनियाद पर मैप बनाया जा रहा है। व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर मैप मेकिंग, तो आप मैप बना रहे हैं या मैप बना रहे थे तो कौन कितना टाइम कंज्यूम हुआ, कितना टाइम आपने उस मैप मेकिंग प्रोजेक्ट को दिया, या ड्यू टाइम आपने दिया, आपने कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए, आपने वो मैनुअल तरीके से बनाया या ऑटोमेटिक मेथड से, सॉफ्टवेयर से या कंप्यूटर यूज़ करते हुए बनाया मैप, और कौन से इंस्ट्रूमेंट जो डाटा कलेक्ट किया कौन से इंस्ट्रूमेंट से कलेक्ट किया आपने, उन इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी क्या थी। ये सारी चीज़ें मैप की क्वालिटी के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक से। शुक्रिया।